पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ये प्रिंसिपल? तो ये प्रिंसिपल में सबसे पहली बात ये कही गई है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। मतलब क्या कहा उन्होंने कि कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर सबसे पहले तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं रह सकते। कोई एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज है जस्ट हम उसको +1/2 से डिनोट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को कैसे डिनोट करना पड़ेगा? -1/2 से, और वाइस वर्सा। अगर क्लॉकवाइज को हम -1/2 से डिनोट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को +1/2 से। बट इस इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे कैसे? तो जस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक अपर हाफ एरो होगा और एक लोअर हाफ एरो होगा। अगर किसी एक को हम क्लॉकवाइज से डिनोट कर रहे हैं तो दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करना पड़ेगा। वो हमको स्पिन कैसा है वो डिनोट कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज को हम +1/2 से डिनोट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम किससे डिनोट करेंगे? -1/2 से। और अगर हम क्लॉकवाइज को -1/2 से डिनोट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को +1/2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज को अपर डायरेक्शन में ही दिखाना है और एंटी क्लॉकवाइज को लोअर डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज को हम लोअर डायरेक्शन में दिखाएंगे तो भी चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज को अपर डायरेक्शन में दिखाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन प्रिंसिपल में कुछ और चीजें कही गई है। वो क्या थी कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have the same set of all four quantum numbers। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई एक एटम है, समझ लो कोई भी एक एटम है, और उस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को हम अगर लेते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, चारों के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं रह सकते। तो चलो ये चीज एग्जांपल के साथ सीखते हैं। तो सपोज हमारा फर्स्ट शेल है। ऑब्वियसली फर्स्ट शेल में हमारा एक ही सब शेल है, और उस सब शेल को हम 1s से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अभी हमने देखा कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन में सपोज ये वाला हमारा क्लॉकवाइज है जिसे हम +1/2 से डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज है जिसे हम -1/2 से डिनोट कर रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की एड्रेस की बात करें तो उसका एड्रेस क्या होगा? n = 1, l = 0, ml = 0, और स्पिन क्वांटम नंबर ms = +1/2। और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज का एड्रेस अगर हम देखने जाए तो n = 1, l = 0, ml = 0, और स्पिन क्वांटम नंबर मतलब ms = -1/2। तो अगर ये दोनों में हम कंपेयर करें तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में ये सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर्स कॉमन है, और बाकी का ये जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सिर्फ 3 क्वांटम नंबर कॉमन हो सकते हैं, बट चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलिए अगर हम दूसरे सेल की बात करें, अगर हमारा n